हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी पॉलिटेक्निक के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। तो ये फिजिक्स फर्स्ट है, प्रथम है। इसमें 2016, 2017, 2018 और 2019 सत्र के हम पेपर एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटा 30 मिनट होता है और जो मैक्सिमम मार्क्स है, अधिकतम अंक हैं, वो आपके 50 होते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है और इन पेपरों से आपको आइडिया लग जाएगा कि पॉलिटेक्निक में पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज, पेपर का एनालिसिस हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वन लीनियर क्वेश्चंस होते हैं पहले पार्ट में वन लीनियर, एक लाइन वाले, जिसमें एक लाइन में आपको आंसर देना होता है और उसमें फॉर्मूला पूछ सकता है या क्वेश्चन पूछ सकता है। ये ऑप्शनल भी हो सकता है या वन लीनियर होगा, ठीक है ना। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 गुणा 10 करेंगे तो 10 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, दो क्वेश्चन की इसमें छूट होती है। 12 में से कोई 10 आपको करने होते हैं। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट है हमारा, उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिन्हें कहते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरे पार्ट में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस होते हैं 7 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से कोई 5 प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है, 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और प्रत्येक आंसर 2 नंबर का होता है। तो 2 मल्टीप्लाई हम 5 करेंगे तो ये हमारे 10 नंबर हो जाते हैं, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट समझते हैं। तीसरा पार्ट होता है, उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। तीसरे पार्ट में 3 क्वेश्चंस होते हैं और 3 में से हमें किन्हीं 2 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो 5 गुणा 2 हो गए तो 10 नंबर हमारे पूरे हो गए। ऐसे हमारा लॉन्ग, इसके बाद लॉन्ग आ जाते हैं। लॉन्ग में हमें डेरिवेशन पूछ सकता है चौथे पार्ट में। चौथा पार्ट होता है, उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं और 3 क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना होता है और ये होता है 5 मार्क्स का। 5 नंबर इसमें मिलते हैं। तो 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 हो गए। देखो, इसमें डेरिवेशन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है या कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा पार्ट होता है अगले वाला, 5वां पार्ट हमारा। 5वें पार्ट में 3 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें उसे 2 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना होता है। तो ये 5 नंबर का हुआ एक क्वेश्चन, तो 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो टोटल है वो 50 नंबर का हमारा पूरा पेपर होता है। अब बात कर लेते हैं पेपर को कैसे हल करें, सॉल्व कैसे किया जाए। तो गाइस, पेपर को हल करते समय हमें विशेष ये ध्यान देना होता है कि पेपर में पूछा क्या गया है, हमें क्या आस्क किया गया है। जो हमसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना होता है। आंसर उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ये सबसे विशेष बात होती है। और दूसरा पॉइंट होता है कि हम जो क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं वो उतने ही वर्ड्स में होना चाहिए। उसमें डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लिखना है ना। ये सारी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम पेपर देख लेते हैं 2016 का। स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा देता हूं 2016 का जो पेपर है और इसमें जो है 2 घंटा 30 मिनट का समय था और 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का था। तो पहला पार्ट है, उसमें देखो 12 क्वेश्चंस हैं और 12 क्वेश्चंस में से हमें 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है। दूसरा पार्ट है, उसमें देखो 7 क्वेश्चंस हैं और उसमें से हमें किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। ऐसे तीसरा हमारा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है, उसमें से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। 3 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। चौथा देख लीजिए। चौथा पार्ट है, उसमें देखो न्यूमेरिकल पूछा गया है, न्यूमेरिकल पार्ट आया है। ये रोटेशन मोशन से पूछ लिया उसने, है ना, रिजिड बॉडी से पूछ लिया। डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट से पूछ लिया क्वेश्चन, है ना। ये वाइब्रेशन से आया। अब जो फिलहाल में आपका वाइब्रेशन है, आपका इको जो साउंड वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है बोर्ड द्वारा। तो उसमें से क्वेश्चन ऐसा नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इस बात का भी विशेष ध्यान दें आप। 5वां पार्ट है हमारा। देखो 5वां पार्ट में देखो क्या दिया है।
ये देखिए आप समझ लीजिए, ये पांचवा जो पार्ट है उसमें देखो डेफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो केस कातु दिया है देखो कैपिलरिटी दूसरा क्वेश्चन है ना। इसमें से जो आपका पृष्ठ तनाव है सरफेस टेंशन से, उससे क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तीसरा जो क्वेश्चन देखो फ्रिक्शन से आया है, घनत्व वो आपका फ्रिक्शन है ना। फ्रिक्शन क्या है, इसकी जो है लाइफ में क्या यूज है, इसका कोफिशिएंट गुणांक क्या है, ये कैसे इसका रिड्यूस हो जाता है, गुणांक कम कैसे होता है, ठीक है ना। स्टेट द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन बताइए। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं, है ना। चलो थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। 2016 का मैं पूरा पेपर आपको शो करा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इस पेपर को रोक रोक के वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और क्वेश्चंस पढ़ लें आप, ठीक है ना। इसमें देखो पहले पार्ट में 12 क्वेश्चंस हैं और दूसरा पार्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो दूसरा पार्ट है, क्वेश्चंस के नंबर्स उसके आगे हैं। तीसरा पार्ट भी दिखाई दे रहा है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए पूरा शो कर रहा होगा पेपर, मैं पूरा शो करा रहा हूँ, अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए स्टूडेंट्स पूरा पार्ट मैंने शो करा दिया है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 2017 का पेपर। बॉयज 2017 का पेपर देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा पेपर एनालिसिस कर लीजिएगा। देखिए 2017 फर्स्ट सेमेस्टर 2017 अप्लाइड फिजिक्स, इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। सेंट्रीफ्यूग फोर्स का क्या एग्जांपल पूछ लिया है ना। वही चीज़ें हैं जो मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूँ, वही चीज़ें इसमें मिल रही हैं, आप देख रहे होंगे। गिव द एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट, हमें संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है ना। व्हाट द रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी, कैलोरी और जूल में क्या संबंध है, ये फार्मूला पूछ लिया है। देखो क्वेश्चन दूसरा है, दूसरे में देखो रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन हीट एंड वर्क, तीसरा वाला पार्ट भी देख लीजिए आप, आपको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप नेक्स्ट देख लो, आप वीडियो में अच्छी तरह से आपको दिखा रहा हूँ, पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सरफेस टेंशन पूछ लिया इसमें, है ना। विस्कोसिटी कैपिलरिटी का सिद्धांत पूछ लिया, केस का तो क्या होता है ये पूछ रहा है। देखो रिवाइब्रेशन टाइम पूछ लिया है ना। ये सारी चीज़ें। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी में पेपर दिखा दीजिएगा, पूरा हिंदी में ये पेपर है, 2016 का है। आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखो क्वेश्चंस देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। ये आपको आइडिया लग जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देते हो तो ये 100% है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपको कुछ सीखने इसमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने साथीगणों में ये शेयर कर दीजिएगा पेपर्स। और लाइक और सब्सक्राइब दबा के लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा पेपर आ रहा है। 2018 का पेपर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। इस पर कुछ कोड बोर्ड भी पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। देखो ऑल इसमें लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि दोनों में न्यूमेरिकल डेटा को चेक कर लें आप, इंग्लिश वर्जन प्लस हिंदी वर्जन दोनों में सही है कि नहीं, है ना। ये देखो क्वेश्चंस पहले के ये पूरे पार्ट दे रखे हैं उसमें, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो, आपको अच्छा लग रहा है लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। देखो देखिए आप नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। घूर्णन गति पूछ रहा है, घूर्णन गति पूछ रहा है। देखो ऊष्मा गति का कौन सा नियम है ना। बल आघूर्ण पूछ लिया इसमें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। विमीय विश्लेषण की सीमा को उल्लेख कीजिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है टेक्निकल बोर्ड में। दो सदिश आदेशों का गुणनफल क्या होता है ना। तो ये पेपर से आपको कुछ न कुछ सीखने अवश्य मिलेगा स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट देखते, पीछे का पार्ट भी देख लेते हैं। देखो पूरा पार्ट आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, देखो पूरा पार्ट आ रहा है अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं हाथ हटा लेता हूँ यहाँ से, अब अच्छा आ रहा होगा, ठीक है ना। ये देख लो पूरा पेपर आ रहा है, पूरा पेपर आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखो पूरा पेपर अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ।
ये देखो इंग्लिश वर्जन है, 2019 का पेपर है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस हैं। फिजिकल क्वांटिटी पूछ लिया है, डायमेंशन पूछ लिया है, यंग मॉडुलस है, उससे क्वेश्चन आया है। देखो कंजर्वेशन थर्मल एनर्जी से क्वेश्चन पूछ लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडिएशन ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। देखो वर्क भी पूछ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क से क्वेश्चन आया है इसमें, ठीक है ना। ये देखते जाओ, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, हर क्वेश्चंस को आपको करना है। होमोजेनिटी का सिद्धांत पूछ लिया है ना, देख लीजिए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पार्ट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल साफ आ रहा है। ये देखो पूरा पार्ट आ गया। देखो डेरिवेशन पूछ लिया है, लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन में क्या संबंध है ये पूछ लिया है, केपलर्स लॉ पूछ लिए हैं। कंजर्वेशन फोर्स देख लो, कितने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। स्टूडेंट जो पहला ऑप्शनल वस्तुनिष्ठ या एक रेखा वाले प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हमें एक लाइन में अच्छी तरह से देना होता है। उसमें सूत्र पूछ रहा है तो आप सूत्र लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन आपको अवश्य करना है कि सूत्र में ये चीज़ें क्या हैं, तब आपका एक नंबर पूरा माना जाएगा। ये गलती ना करें कि सूत्र लिख दिया को नंबर पक्का हो गया, ठीक है ना। दूसरा हो गया आपका अति लघु उत्तरीय। इसमें आपको कम से कम जो है 25 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए। फॉर्मूला लिखा है तो उसको एक्सप्लेन अवश्य करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। डेरिवेशन पूछ लिया है, उसका कोई पार्ट पूछ लिया तो छोटा सा एक पार्ट, कम से कम आपका 10, ठीक है ना, 10 लाइन, 5 से 10 लाइन में उसका उत्तर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 5 से 10 लाइन कह सकते हैं, 25 वर्ड्स कह सकते हैं समझने के लिए। 25 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जो होते हैं हमारे, उन्हें होते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न, लघु होते हैं। और इनका जो आंसर है, ठीक है ना, इनका जो आंसर है वो कम से कम 50 से 100 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। 50 से 100 वर्ड्स के बीच में इनका आंसर आप लिखेंगे तो आपको नंबर्स उसके मिल पाएंगे। इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है और इसका जो सूत्र है उसको एक्सप्लेन कर देना है। डायग्राम पूछा गया तो डायग्राम बना देना है। इतने में आपका ये काम कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें हो सकता है कि आपसे कोई शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछ ले। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चौथा और 5वें भाग में आपसे पूछा जाता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से दें। तो ये जो आपका आंसर है वो कम से कम 150 से 500 वर्ड्स के बीच में इसका आंसर होना चाहिए। कम से कम 150 वर्ड्स में तो होना चाहिए और 500 वर्ड्स, ठीक है। 150 से 500 वर्ड्स का ये वो रहता है। हो सकता है इसका आंसर 150 में खत्म हो जाए, हो सकता है इसका आंसर 500 वर्ड्स से भी ऊपर भी चला जाए, ठीक है ना। तो इन दोनों में ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 500 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। देखो इसमें आंसर देते समय जैसे मान लीजिए डेरिवेशन पूछा है तो डेरिवेशन में आप चित्र बनाकर समझा रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन, ठीक है ना, परिभाषा लिख रहे हैं। इस टाइप के प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, सूत्र देना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। अगर हो सकता है डेरिवेशन दिया तो उसका सूत्र का आपको निराकरण करना पड़े, है ना, पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़े, ड्राइव करना पड़े, चित्र बनाना पड़ेगा, दैनिक जीवन के उदाहरण एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा इसका यहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है, उस तरह के इसके उदाहरण हैं। दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग है ये भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। और हो सकता है इसकी मिसयूज भी आपको लिखने पड़े। इतने पार्ट आप अगर कंप्लीट करते हैं तो तब आपको ये नंबर्स 5 नंबर आप गेन कर पाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इन दोनों में से कहीं भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कहीं भी थ्योरेटिकल पूछ सकता है। तो चौथा और 5वां दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं। तो ये तो था आज का पेपर एनालिसिस, और इसके बाद हम जो समझाएंगे पेपर करने का एक बेहतर तरीका वो अब नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, लाइक करें मेरे चैनल फिजिक्स बाय हरिओम सर को, और पढ़ाई से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।